स्टेट्समैन में प्लेटो का राज्यवर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट इन द स्टेट्समैन। प्लेटो ने स्टेट्समैन में राज्यों का जो वर्गीकरण किया वह रिपब्लिक में हुए राज्य वर्गीकरण से भिन्नता लिए हुए है, क्योंकि राज्य का वर्गीकरण प्लेटो ने रिपब्लिक में भी किया था। अब स्टेट्समैन में कुछ अलग है। सेबाइन के अनुसार इसमें ध्यान देने योग्य दो बातें हैं। पहली बात, आदर्श राज्य संभवतः राज्यों के वर्ग से पृथक रखा गया है, और दूसरी बात है लोकतंत्र को रिपब्लिक में जो स्थान दिया गया है उससे महत्वपूर्ण स्थान उसे स्टेट्समैन में दिया गया है। रिपब्लिक में राज्यों के वर्गीकरण का विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। उसमें आदर्श राज्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है और वास्तविक राज्यों को एक के बाद एक एक करके शासन का विकृत रूप माना गया है। उदाहरण के लिए सैनिक राज्य आदर्श राज्य का विकृत रूप है। अल्पतंत्र या धनिक तंत्र, ओलिगार्की सैनिक शासन का विकृत रूप है। लोकतंत्र अल्पतंत्र का विकृत रूप है और अत्याचारी शासन जो सूची में सबसे नीचे है लोकतंत्र का विकृत रूप है। स्टेट्समैन में राज्यों का अधिक विस्तृत वर्गीकरण किया गया है। आदर्श राज्य या दार्शनिक शासक के द्वारा शासित विशुद्ध राजतंत्र दैवी होता है कि मनुष्य उसके लायक नहीं होते। यह वास्तविक राज्यों में इस अर्थ में भिन्न होता है कि इसमें ज्ञान का शासन चलता है और कानून की कोई जरूरत नहीं होती। यह रिपब्लिक का राज्य है। इसे अब स्वर्ग में स्थित आदर्श मान लिया गया है। मनुष्य इसकी नकल कर सकते हैं लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर सकते। दो वर्गीकरणों को एक दूसरे से काट कर वास्तविक राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। राज्यों के परंपरागत त्रिमुखी विभाजन को स्टेट्समैन में अब 6 भागों में बांट दिया गया है। वह विभाजन सारणी इस प्रकार है: राज्यों के प्रकार, शासकों की संख्या, शासन के रूप, कानून प्रिय या कानून, ये एक व्यक्ति का शासन, और इसमें ये क्या है, मोनार्की मतलब राजतंत्र, और कानून प्रिय या कानून से संचालित राज्य, और इसी में अगर कुछ व्यक्तियों का शासन है तो इसको कुलीन तंत्र अरिस्टोक्रेसी, और बहु व्यक्तियों का शासन है तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। दूसरा, कानून द्वारा संचालित न होने वाले राज्य। एक व्यक्ति का शासन है तो निरंकुश तंत्र, कुछ व्यक्तियों का शासन अल्पतंत्र ओलिगार्की, और बहुसंख्यकों का शासन है तो एक्सट्रीम डेमोक्रेसी अतिवादी प्रजातंत्र। इस वर्गीकरण की निम्न विशेषताएं दृष्टव्य हैं। राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है क्योंकि कानून द्वारा शासित राज्य की इस व्यवस्था में प्रजा का अधिकतम कल्याण होता है। नंबर 2, निरंकुश तंत्र शासन का निम्नतम रूप है क्योंकि एक व्यक्ति का शासन अनियंत्रित होने पर
प्रजा का महान उपकार कर सकता है। नंबर 3, प्लेटो के दृष्टि में प्रजातंत्र कानून पर आधारित शासनों में सबसे बुरा और कानून रहित शासनों में सबसे अच्छा है। कारण यह है कि प्रजातंत्र में जहाँ कानून द्वारा शासन होता है वहाँ शासक प्रशासन कला में उतने प्रवीण और ज्ञानी नहीं होते जितने राजतंत्र और कुलीन तंत्र में होते हैं। इसलिए वह कानून पर आधारित इन दोनों शासनों से निकृष्ट है। लेकिन जिन राज्यों में कानून द्वारा शासन नहीं होता उनमें प्रजातंत्र ही ऐसा शासन है जिसमें प्रजा का सबसे कम अहित होता है, क्योंकि यहाँ अहितकारी शासन को जनता मिटा देती है। अतः ऐसी व्यवस्था में प्रजातंत्र श्रेष्ठ है। सेबाइन ने लिखा है, प्लेटो ने पहली बार लोकतंत्र के 2 रूप स्वीकार किए हैं, सौम्य रूप और अतिवादी रूप। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि प्लेटो ने लोकतंत्र को कानून विहीन राज्यों में सबसे खराब माना है। प्रकारांतर से प्लेटो यह मान लेता है कि वास्तविक राज्य में जनता की स्वीकृति और सहयोग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्टेट्समैन व रिपब्लिक के राजनीतिक विचारों में अंतर। प्लेटो के इन दोनों ग्रंथों की भाषा और विधि एक सी है, किंतु विचारों में मुख्य रूप से निम्नांकित अंतर देखा जा सकता है। रिपब्लिक आदर्शवादी है, जबकि स्टेट्समैन यथार्थवादी दृष्टिकोण लिए हुए है। नंबर 2, स्टेट्समैन में प्रजातंत्र को हेय दृष्टि से नहीं देखा गया है, जबकि रिपब्लिक में इसकी कटु आलोचना हुई है। नंबर 3, रिपब्लिक में उत्पादक वर्ग को उपेक्षित रखा गया है, जबकि स्टेट्समैन में उन्हें ग्रीक नगर राज्य का नागरिक स्वीकार किया गया है और नागरिकता से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। स्टेट्समैन में राजनेता का कार्य शासकों को प्रशिक्षित करना है, जबकि रिपब्लिक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नंबर 5, रिपब्लिक में दार्शनिक शासकों की संप्रभुता दी गई है, जबकि स्टेट्समैन में सर्वज्ञ राजपुत्र या राजनेता का महत्व प्रतिपादित होता है। रिपब्लिक में प्लेटो कानून का उल्लेख नहीं करता, उसमें कानूनों को महत्व नहीं दिया गया है। स्टेट्समैन में प्लेटो ने कानून को महत्ता प्रदान की है। उसके अनुसार कानून संचित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं और भविष्य में के अच्छे मार्गदर्शक हैं। नंबर 7, दोनों ग्रंथों में शासन का वर्गीकरण भिन्न भिन्न है। रिपब्लिक में आदर्श राज्य के पतन में परिवर्तन चक्र का वर्णन किया गया है। स्टेट्समैन में कानून के आधार पर कुछ और अनेक व्यक्तियों के शासन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। नंबर 8, स्टेट्समैन में प्लेटो के विचारों में प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं, क्योंकि यह रिपब्लिक के वर्षों बाद प्राप्त अनुभवों के आधार पर लिखी गई है। स्टेट्समैन की आलोचना।
रिपब्लिक की भांति स्टेट्समैन की भी पर्याप्त आलोचना की गई है। इसमें आदर्श शासक को बहुत अंशों तक निरंकुश माना गया है। उसके द्वारा शासित राज्य जनता के लिए तो हैं, किंतु जनता द्वारा नहीं है। साथ ही प्लेटो लचीलेपन का आश्रय लेता हुआ कानून को सर्वोपरि स्थान नहीं देता है। वह राजनीतिज्ञ पर कानून का बंधन नहीं मानता। इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग सकते हैं। प्लेटो का शासन का वर्गीकरण भी दोष रहित नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि एक या कुछ योग्य व्यक्तियों का शासन जनता की अपनी इच्छा अनुसार चलाया जाए। एक आलोचना की जाती है कि प्लेटो ने रिपब्लिक के अनुसार स्टेट्समैन में प्रजातंत्र का विरोध नहीं किया, वरन उसका स्वरूप ठीक से नहीं समझा और न ही उसे उचित महत्ता प्रदान की है। तो आज यहीं पर लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको सुने, अपने करियर को सफल बनाएं, अपने जीवन में आप लोग सफल हों। यह लेक्चर टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस, नेट, जेआरएफ, आईएएस, पीसीएस तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।